तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल द नॉकआउट क्रिएटर पर स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रेड ड्रैगन की तरफ से द रेड ड्रैगन ब्रह्मा K586 RGB कीबोर्ड। This keyboard has been rocking the internet since 4 years and now on the public demand it is back in stock. Let us now quickly unbox the keyboard and understand what are the accessories given and how is the packaging. This keyboard is packed in two layered box। दोनों ही बॉक्स को हमने रिमूव कर दिया है एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कीबोर्ड को जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल सी प्लास्टिक के अंदर आ जाता है। यह है आर्म रेस्ट। इसमें हमें देखने को मिल जाता है रेड ड्रैगन का लोगो। आर्म रेस्ट के बैक साइड पे हमें देखने को मिल जाता है तो मैग्नेटिक अटैचमेंट। इसी के साथ में बढ़ते आगे हमें मिल जाता है यूजर मैनुअल जिसमें सारे यूजेस दिए गए हैं कीबोर्ड को लेकर के। साथ ही में मिल जाता है स्विच पुलर और की पुलर और एक रेड ड्रैगन का स्टिकर। साथ ही साथ हमें मिल जाता है एक्स्ट्रा 8 ऑटो मूव रेड स्विचेस और यहाँ पर हमने आर्म रेस्ट को कीबोर्ड के साथ में अटैच कर लिया है बहुत ही ज्यादा इजीली। सो मैंने सारे एसेसरीज को एक साथ रख दिया है और यही सारी एसेसरीज है जो हमें कीबोर्ड के साथ में मिल जाती है। करते हैं इसे साइड और समझते हैं इन डिटेल क्या टाइप के स्विचेस हमें मिल जाते हैं जिससे हम अपने कीबोर्ड को मॉड कर सकते हैं। सो ब्रह्मा कीबोर्ड के साथ में हमें देखने को मिल जाता है 2 पिन ऑटोमो स्विचेस। इसी के साथ में ब्लू कलर का भी ऑटोमो स्विच आता है, ब्राउन कलर का भी। तीनों के नॉइस में डिफरेंस होता है। कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कीबोर्ड बना है एबीएस प्लास्टिक से और इसके अंदर में मिल जाता है मेटल प्लेट फिनिशिंग। मेटल प्लेट क्या करता है, कीबोर्ड को स्टडी रखता है एंड इससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ कीबोर्ड थोड़ा सा हैवी हो जाता है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें 2 रबर फ्लैप्स देखने को मिलते हैं जो कि कीबोर्ड को एंटी स्किड बनाते हैं। स्केट नहीं होता कीबोर्ड और नीचे की तरफ भी हमें 2 रबर के मैट्स मिल जाते हैं। तो अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, किस तरीके से हम स्विच को रिप्लेस कर सकते हैं। ये टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें मिल जाता है स्विच पुलर एंड की पुलर। सो ये एक क्रॉस स्टेम डबल शॉट इंजेक्टेड की कैप है। इसे आप किसी भी दूसरे क्रॉस स्टेम इंजेक्टेड की कैप से रिप्लेस कर सकते हैं। सो अभी हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से हम स्विच को रिप्लेस कर सकते हैं। की पुलर की मदद से सबसे पहले हमने की को रिमूव कर लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमें स्विच पुलर की मदद से स्विच को रिमूव करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से स्विच को हमें होल्ड करना होता है पहले, जिससे स्विच को हम डैमेज ना करें एंड इजीली स्विच को रिप्लेस भी कर पाए। तो स्विच के 2 साइड पे हमें मिल जाता है 2 माउंट जहां पर हमें स्विच पुलर को फिक्स करके स्विच को अपसाइड पुल करना है जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। प्रॉपर तरीका स्विच को होल्ड करने का। तो वीडियो में जो तरीका भी आप देख रहे दैट इज नॉट द राइट वे। दिस इज द राइट वे टू होल्ड द स्विच पुलर एंड पुल आउट द स्विच। सो इस वजह से स्विच पुलर को आपको होल्ड करना है, आपको कीबोर्ड के नजदीक लेकर जाना है एंड कीबोर्ड के सरफेस से पूरी तरीके से टच कर दीजिए। स्विच पुलर को आपको प्रेस करना है एंड जेंटली अपवर्ड पुल करना है जैसे आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ इजीली द स्विच इज रिमूव्ड। स्विच को फिर से फिट करने के लिए कीबोर्ड पे 2 पिन का प्लेसमेंट देखना है एंड स्विच का 2 पिन का प्लेसमेंट देखना है। परपेंडिकुलर पोजीशन पे कीबोर्ड के ऊपर रखिए एंड स्विच को जेंटली प्रेस कर दीजिए एंड सिंपली कीकैप को भी इसकी जगह पर प्लेस कर दीजिए एंड जेंटली प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड के साथ में हमें देखने को मिल जाता है एक ब्रेडेड वायर। ये ब्रेडेड वायर हमारे कीबोर्ड को किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक फ्यूज से बचाता है जिससे कीबोर्ड की लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो जाती है एंड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। इस कीबोर्ड की कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये कीबोर्ड विंडोज से 100% कंपैटिबल है एंड एंड्रॉइड एंड मैकबुक से ये लिमिटेड वे से कंपैटिबल है। राइट नाउ मैं इसे यूएसबी टाइप सी कन्वर्टर के साथ अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देता हूँ। व्हाइल यूजिंग इट विद द मोबाइल आपको आपके मोबाइल का ओटीजी कनेक्शन या यूएसबी डिबगिंग ऑन करने लाए और ये कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है मेरे मोबाइल के साथ सक्सेसफुली। सो बात करते हैं इस कीबोर्ड की। इस कीबोर्ड में हमें मिल जाते हैं 104 कीज प्लस 11 मैक्रो कीज जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये 11 मैक्रो कीज के साथ साथ हमें मिल जाते हैं 4 गेमिंग मोड्स वाले ऑप्शन भी। इन चारों कीज पे आप कस्टमाइज्ड लाइटिंग इफेक्ट्स को सेव कर सकते हैं। आगे हम समझेंगे किस तरीके से। सो यहाँ पर हमें इन टोटल 18 बैकलाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं FN प्लस इंसर्ट से, FN प्लस होम से, FN प्लस पेज अप से, FN प्लस डिलीट से, FN प्लस एंड से, FN प्लस पेज डाउन से, साथ ही साथ FN प्लस प्रिंट स्क्रीन से, FN प्लस स्क्रॉल से, FN प्लस पॉज से। तो इन सारे 18 बैकलाइटिंग इफेक्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। इन बैकलाइटिंग इफेक्ट्स की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको सिंपली अप एरो बटन एंड डाउन एरो बटन का यूज करना है। आपको सिंपली FN प्रेस करना है एंड अप एरो बटन प्रेस करना है तो इसका ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा एंड ऊपर की तरफ 4 एलईडीज ब्लिंक कर रही विच मींस कि द ब्राइटनेस इज सेट टू इट्स मैक्सिमम। सेम गोस ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए FN प्लस डाउन एरो प्रेस करिए एंड वो 4 एलईडीज फिर भी ब्लिंक करेगी जो आपको बताएगी कि ब्राइटनेस डिक्रीज हो चुका है टू इट्स मैक्सिमम। सो बात कर लेते हैं इन 4 शॉर्टकट कीज की। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मैंने इसे फिर से प्रेस किया एंड ये ग्लो हो चुका है। अभी रॉकर व्हील को जैसे ही मैं ऊपर नीचे करता हूँ ब्राइटनेस कंट्रोल हो रहा है। अगर मैं फिर से इसे एक बार प्रेस कर दूं वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है। सो इस कीबोर्ड में हमें मिल जाता है गेमर्स के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पर आप विंडोज की को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए सिंपली आपको FN बटन को होल्ड करना है एंड साथ ही साथ विंडोज की को एक बार प्रेस कर देना है। अभी जो विंडोज की है वो कंप्लीटली लॉक हो चुका है। गेमिंग के बीच में हमको किसी भी तरीके का इसका इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको FN प्लस विंडोज की को एक बार फिर से प्रेस कर
कीबोर्ड के बैकलाइटिंग के कलर्स को मैनुअली चेंज करने का ऑप्शन भी मुझे मिल जाता है। सिंपली FN प्लस राइट एरो बटन प्रेस करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन टोटल मुझे 8 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं आप लाइटिंग इफेक्ट्स की स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात। किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं? आपको सिंपली FN प्लस, आप जैसे मैं 2 कीज बता रहा हूँ, वहां पर आपको अपर एरो एंड डाउन एरो का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको FN प्लस माइनस पे क्लिक करना है, तो ये इफेक्ट स्पीड डिक्रीज हो चुकी है, जो कि फिर से मुझे 4 लाइटिंग इंडिकेशन से इंडिकेट हो चुकी है। अब मुझे स्पीड को इंक्रीज करना है, तो मुझे FN प्लस प्लस का जो वहां पर दिख रहा है आइकन आपको, जिसपे अपर एरो बटन बताया, आपको वो प्रेस करना है और लाइटिंग स्पीड देख रहे हैं आप किस तरीके से इंक्रीज हो चुकी है मैक्सिमम पर। सो अभी हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हम कीबोर्ड पर मैक्रोस को सेट कर सकते हैं। इस कीबोर्ड में हमको मिल जाता है 11 मैक्रोस सेट करने का ऑप्शन। रेड ड्रैगन की बकेट में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कीबोर्ड है, जिसमें अपने 11 मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाता है। सो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर दिख जाता है एक रिकॉर्ड का बटन। सिंपली आपको उस रिकॉर्ड बटन को प्रेस करना है G1 से G10 को मैक्रो सेट करने के लिए। सो सिंपली यहाँ पर मैंने एक बार अब रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर लिया है। अब जैसे ही मैं रिकॉर्ड का बटन प्रेस करता हूं, आप देख पाएंगे राइट साइड पे 4 LEDs ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुकी है। दैट इंडिकेट्स कि रिकॉर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही मैं रिकॉर्ड बटन एक बार फिर से प्रेस करता हूं, ये स्टॉप हो चुका था, तो मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस कर देता हूं इसे स्टार्ट करने के लिए। 4 LEDs ब्लिंक हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। सो रिकॉर्ड बटन प्रेस करने के बाद मैं चाहता हूं कि G1 की पे मैं मैक्रो सेट कर दूं, तो मैंने G1 की भी एक बार प्रेस कर देना है। अब G1 ब्लिंक कर रहा है। मैं चाहता हूं कि G1 पर मैं असाइन कर दूं QWERTY ये कीज को। तो जैसे मैं G1 दबाऊं, QWERTY लिख करके आ जाए, तो मैंने ये प्रेस कर दिया QWERTY को एक बार। अब मुझे सिंपली इसे सेव करने के लिए रिकॉर्ड बटन फिर से प्रेस कर लेना है, एंड ये हो चुका है मैक्रो बटन का प्रोसेस कंप्लीट। अब देख पा रहे हैं जो G1 की है, अब उसकी लाइट चेंज होकर के G1 पे ग्रीन कलर आ चुका है। दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पर मैक्रो सक्सेसफुली G1 पे सेट हो चुका है। सो जैसे कि मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया था, अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि G1 पे सेव हुआ है कि नहीं। तो जैसे ही मैं G1 को प्रेस करूँ, QWERTY लिख करके आ रहा है, जो मैंने मैक्रो सेव किया था। सेम प्रोसेस आप बाकी के कीज के लिए भी रिपीट कर सकते हैं। सो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने मोबाइल से रिमूव कर दिया है OTG को, एंड ये जो मैक्रो मैंने सेट किया है वो कीबोर्ड की मेमोरी में जाकर के सेव हुआ है। नो मैटर आप इस कीबोर्ड को किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी मोबाइल से कनेक्ट करिए और वो मैक्रो रीलोड हो जाएगा, तो आपको फिर से मैक्रो को सेट करने की जरूरत। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स दैट आई हैव सीन इन द रेड ड्रैगन कीबोर्ड। सो अभी हम देख लेते हैं किस तरीके से हम सिंगल की पे जो मैक्रो सेट किया उसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको G1 का मैक्रो डिलीट करना है, तो सिंपली रिकॉर्ड बटन को एक बार प्रेस करिए, G1 को एक बार प्रेस करिए, एंड फिर से रिकॉर्ड बटन को एक बार प्रेस करिए। G1 का मैक्रो डिलीट हो चुका है। अगर आपको कंप्लीट कीबोर्ड का मैक्रो को डिलीट करना है एक साथ, तो आपको FN की को प्रेस करना है। FN की को प्रेस करने के बाद में आपको रिकॉर्ड बटन को प्रेस करके रखना है साइमल्टेनियसली फॉर अराउंड 5 to 10 सेकंड्स, एंड सारे मैक्रो एक साथ डिलीट हो जाएंगे। सो अभी हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हम ये 4 गेमिंग बैकलाइटिंग शॉर्टकट कीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चारों कीज पे मुझे कुछ डिफॉल्ट बैकलाइटिंग इफेक्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैं M1 प्रेस करूं तो WASD, M2 प्रेस करूं तो कुछ और, M3 प्रेस करूं तो कुछ और, एंड M4 पे मुझे कुछ और बैकलाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। कस्टमाइज करने के लिए सिंपल सा चीज है, सबसे पहले आपको MR बटन को प्रेस कर लेना है। जैसे ही मैंने MR बटन को प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं 4 LEDs फिर से ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुकी है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर M1 पर कुछ बैकलाइटिंग इफेक्ट सेट करना है, मैंने M1 को प्रेस कर लिया है। अभी आप एक अमेजिंग सी चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं, 4 LEDs ब्लिंक कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे एक कलर पैलेट दिख पा रहा है इस पर्टिकुलर की पे, जहां पर आप देख पा रहे हैं एस्केप के बिल्कुल नीचे ये कलर पैलेट है। यहाँ से मैं कलर का सिलेक्शन कर सकता हूँ। सिलेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली FN को और राइट एरो की को एक बार प्रेस करना है। तो आप देख पाएंगे FN और राइट एरो की जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, कलर पैलेट पे कलर्स चेंज हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं FN एंड राइट की प्रेस कर रहा हूँ, फिर से कलर चेंज हो चुका है। फिर से मैंने एक बार कलर चेंज किया है, एंड जैसे ही मैं कुछ बटन प्रेस कर रहा हूँ, वो कलर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको कलर पैलेट की का ऑप्शन मिल जाता है। कलर को चेंज करने के लिए FN एंड राइट एरो की का यूज करना है। सो कलर सिलेक्शन के बाद आप करने के लिए फिर से MR बटन को प्रेस करिए। अब ये सेट हो चुका है, बिल्कुल सेव हो चुका है। तो जैसे ही मैं अगर M1 बटन को प्रेस करूं, तो वो सारे ऑप्शंस जो मैंने सिलेक्ट किए थे कलर वाइज वो यहाँ पर आ चुके हैं। द सेम प्रोसेस गोस फॉर M2, M3 एंड M4। अभी हम बात करेंगे किस तरीके से हम बैकलाइटिंग मैक्रो को हम डिलीट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर की। डिलीट करने के लिए आपको फिर से एक बार रिकॉर्ड बटन प्रेस करना है, M1 बटन प्रेस करना है, फिर से रिकॉर्ड प्रेस करिए। दैट्स इट, वो मैक्रो डिलीट हो चुका है। अगर आपको कंप्लीट कीबोर्ड का बैकलाइटिंग मैक्रो डिलीट करना है, तो फंक्शन एंड MR की को आप 10 सेकंड्स होल्ड करके रखिए,
एंड ये भी कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो इतना सिंपल था ये बैकलाइटिंग मैक्रो सेटिंग का प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कीबोर्ड के साइड्स पे भी आपको बैकलाइट का इफेक्ट मिल जाता है, उन्हें कैसे चेंज करना है वो जान लेते हैं। आपको F1 एंड पॉज को प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करेंगे आपको मल्टीपल बैकलाइट इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। So that was all about this keyboard. Don't forget to like, share, subscribe and comment down below. Thank you so much.